Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. हम लास्ट क्लास में पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंटर्स कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि पॉइंटर्स को हम फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर सारी जगहों पे कैसे यूज करते हैं, उसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे जो टॉपिक वो था हाउ टू रीड द पॉइंटर। पॉइंटर को हम कैसे रीड करें, इस चीज के ऊपर हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा था। इसके आपको एग्जाम्पल्स देखने थे। तो हाउ टू रीड अ पॉइंटर से हम स्टार्ट करते हैं। हम पॉइंटर्स को कैसे रीड करते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ऑपरेटर्स रहते हैं, ऑपरेटर्स के कुछ प्रेसिडेंट्स रहते हैं। माने यदि आपके पास ब्रैकेट है और एस्टेरिस्क है तो आप पहले ब्रैकेट को रीड करेंगे। क्यों? क्योंकि उस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो आपकी 1 है, ठीक है। और यदि आपके पास डेटा टाइप है और आपके पास ब्रैकेट है तो उस केस पे आप क्या करेंगे कि पहले आप ब्रैकेट रीड करेंगे, देन आप डेटा टाइप रीड करेंगे। क्योंकि ब्रैकेट का जो प्रायोरिटी है, जो प्रेसिडेंस है वो 1 है और जो डेटा टाइप की जो प्रायोरिटी है वो 3 है, ठीक है। अब इस केस में यदि मान लीजिए आपके पास ये दोनों ब्रैकेट एक साथ होते हैं, ओके, यदि आपके पास ये दोनों ब्रैकेट एक साथ होते हैं तो इस केस में आप लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट बोलने का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक फंक्शन है या कुछ एक आप प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें दोनों ऑपरेटर्स आपके पास है, एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में होने के कारण हम कौन से ऑपरेटर को पहले रीड करें, क्योंकि दोनों का ही जो प्रेसिडेंस है वो 1 है, ठीक है। तो दोनों की जो है वो बराबर प्रायोरिटी, इक्वल प्रायोरिटी है। तो हम दोनों में से कौन सी जो ब्रैकेट है उसको पहले रीड करें। तो उस केस को जानने के लिए हम जाते हैं एसोसिएटिविटी में। एसोसिएटिविटी में आप देखिए लिखा है लेफ्ट टू राइट। तो जो हम अपने ब्रैकेट्स को रीड करने स्टार्ट करेंगे वो हम लेफ्ट से राइट में करेंगे, ठीक है। फिर इन केस यदि आपके पास एस्ट्रिक और आइडेंटिफायर दोनों एक साथ है, ठीक है, एस्ट्रिक भी आपके पास, आइडेंटिफायर भी आपके पास। तो एस्ट्रिक और आइडेंटिफायर यदि दोनों ही आपका क्या हो रहा है, दोनों ही यदि आपका एक साथ दिया हुआ है तो इसमें हम क्या रीड करेंगे, राइट टू लेफ्ट। मीन्स आप पहले आइडेंटिफायर रीड करेंगे, देन आप एस्ट्रिक रीड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपके जो ऑपरेटर्स थे उसकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने ऑपरेटर्स को रीड करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू रीड द पॉइंटर, पॉइंटर आप कैसे रीड करेंगे। तो इंट जो है हमारा एस्ट्रिक पी हुआ, देन 10। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट है। अब इस केस में क्या होगा आपके पास कि दोनों ही ब्रैकेट के क्या है, आपके पास इक्वल प्रेसिडेंस है, ठीक है। दोनों ही जो आपके रीड दी पॉइंटर, जब हमें ये पॉइंटर रीड करना है तो दोनों ही वी मस्ट सी दैट जो आपका ये ब्रैकेट है और जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों ही ब्रैकेट के आपके पास इक्वल प्रेसिडेंस है। तो फिर हम एसोसिएटिविटी को कंसीडर करेंगे और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट रीड करना स्टार्ट करेंगे। सो हमारी जो प्रायोरिटी है वो किसके तरफ जाएगी, आपकी इस ब्रैकेट के तरफ जाएगी। देन उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट रीड करेंगे। अब आप देखिए कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर एस्ट्रिक और पी दोनों है, तो जो इस ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास ऑपरेटर एस्ट्रिक है और पॉइंटर नेम जो आइडेंटिफायर है आपका पी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फिर से ये दोनों के प्रेसिडेंस आपके सेम है, ठीक है। फिर से आपके पास दोनों के जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। तो अब इसकी जो एसोसिएटिविटी है, यदि हम इसके एसोसिएटिविटी के ऊपर बात करें तो इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। इसकी एसोसिएटिविटी आपकी क्या है, राइट टू लेफ्ट है। सो द प्रायोरिटी गोज टू पी। तो इसीलिए जो प्रायोरिटी गोज होगा, जो प्रायोरिटी जाएगा वो पी में जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड प्रायोरिटी आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी एस्ट्रिक की। माने पहले हम पी को रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम एस्ट्रिक को रीड करेंगे, ठीक है। देन अब क्या बचा हमारा, 10 और स्क्वायर ब्रैकेट बचा। तो अब जो असाइन जो होगी थर्ड प्रायोरिटी वो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट को होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप का आपका लास्ट प्रेसिडेंस है। तो पॉइंटर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को रीड करेगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है आपकी उसको रीड करेगा, ठीक है।
देन देखिए आपकी जो कैरेक्टर है वो 4 है, जो आपकी पॉइंटर थी, पॉइंटर की आपकी 1 प्रायोरिटी थी, देन एस्ट्रिक की आपकी 2nd प्रायोरिटी थी, देन स्क्वायर ब्रैकेट की आपकी 3rd प्रायोरिटी थी, और उसके बाद यदि वहां पे और कुछ रहता कैरेक्टर या समथिंग तो उसकी आपकी 4th प्रायोरिटी रहती। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो पॉइंटर है उसका आपका साइज क्या है, 10 है। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए कि हाउ टू रीड अ पॉइंटर का, यदि हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल को आप देखिए, यहाँ पे आपका इंट एस्ट्रिक p दिया हुआ है, देन इंट आपका क्या दिया हुआ है, एस्ट्रिक और 2 दिया हुआ है, देन आपका इंट एस्ट्रिक और वॉइड दिया हुआ है। अब ऐसे जो हम फंक्शंस को यदि रीड करना है, ठीक है, टू दिस पॉइंटर विल बी रीड एज अ p इज अ पॉइंटर, p को हम पॉइंटर लेंगे टू सच फंक्शन विच एक्सेप्ट द फर्स्ट पैरामीटर and the pointer to the one dimension array of the integer of size 2 and the second parameter as a pointer to a function which parameter is void and return type is integer। ठीक है, इसमें भी हम क्या देखेंगे कि जैसे कि आपके पास पॉइंटर है, 1D है, 1D एरे है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 1D एरे है इंट में, देन यदि आप वॉइड देखेंगे तो वॉइड के रिटर्न टाइप आपका क्या है, इंटीजर है। ओके, देन अब हम देखते हैं सी डबल पॉइंटर। सी में हम डबल पॉइंटर यूज करते हैं जिसे कि हम पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर मीन्स ये क्या करता है कि हम पहले क्या जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं, as we know that a pointer as we know that a pointer is used to store the address of a variable। पॉइंटर क्या करता है, एक वेरिएबल, जैसे कि मान लीजिए 50 है आपका, 50 आपका वेरिएबल है यदि, तो उसके एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, उसके एड्रेस को वो स्टोर करता है। पॉइंटर रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम ऑफ अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या रिड्यूस करता है, एक वेरिएबल के एक्सेस टाइम को रिड्यूस करता है, माने उस वेरिएबल को एक्सेस करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को जो है पॉइंटर रिड्यूस करता है। However, in C, we can also define a pointer to store the address of another pointer। C में हम और क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को डिफाइन कर सकते हैं, क्या स्टोर करने के लिए, दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने के लिए। ठीक है, दूसरे पॉइंटर का माने वेरिएबल की वैल्यू आपकी पॉइंटर में स्टोर होती है, उस पॉइंटर का एड्रेस कोई और पॉइंटर आपका क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, we can also define a pointer to store the address of another pointer। माने एक पॉइंटर के अंदर हम दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं, ये सी में हम कर सकते हैं। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही टाइप के पॉइंटर को हम बोलते हैं डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर। मीन्स पॉइंटर के अंदर दूसरे पॉइंटर की वैल्यू स्टोर है आपकी। The first pointer is used to store the address of a variable, whereas the second pointer is used to store the address of a first pointer। देखिए यहाँ पे हम दो पॉइंटर यूज कर रहे थे, जो फर्स्ट पॉइंटर रहेगा वो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, और जो सेकंड पॉइंटर रहेगा वो फर्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, आपने दो पॉइंटर है आपके पास, तो आपका फर्स्ट पॉइंटर क्या स्टोर करेगा, आपके वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, और जो सेकंड पॉइंटर रहेगा उस पॉइंटर के एड्रेस को वो स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है, एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू है, तो इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एक पॉइंटर स्टोर करके रखेगा, और इस पॉइंटर के एड्रेस को एक दूसरा पॉइंटर स्टोर करके रखेगा। तो ये क्या हुआ, पॉइंटर टू पॉइंटर, या आप बोल सकते हैं डबल पॉइंटर। मीन्स इस वेरिएबल का जो एड्रेस होगा उसको आपका एक पॉइंटर स्टोर करेगा, और इस पॉइंटर का जो आपका एड्रेस होगा ये आपका दूसरा पॉइंटर स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर डबल पॉइंटर। ठीक है, अब इसको जो हम सिंटेक्स से जो डिक्लेयर करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या रहता है डबल पॉइंटर को डिक्लेयर करने का, इन द एस्ट्रिक ऑफ p। ठीक है, पॉइंटर टू अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, देन इन का मतलब क्या है आपका, कि आपका क्या है यहाँ पे, पॉइंटर टू पॉइंटर विच इज अ पॉइंटर टू अ इंटीजर वैल्यू।
ठीक है। अब हम यहाँ पे यदि हमें डबल पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो हम एक एस्ट्रिक पी नहीं 2 एस्ट्रिक पी का यूज करेंगे, ठीक है, डबल पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए। अब आप एक एग्जांपल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स ली हुई है, देन हमने वॉइड मेन लिया हुआ है। वॉइड मेन है मीन्स कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। देन आपका इंट a इक्वल टू 10 मीन्स a में आपकी इंट की वैल्यू 10 है। देन इंट हमने लिया है एस्ट्रिक ऑफ p, ठीक है, एस्ट्रिक ऑफ p। देन अपन ने लिया है इंट एस्ट्रिक ऑफ pp। तो अब आप देखिए कि जो P में है A का एड्रेस हम स्टोर करा रहे हैं, ये वाला जो P है इसमें हम A का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, वैल्यू 10 स्टोर नहीं करा रहे हैं। A का जो एड्रेस होगा हम उसको स्टोर करा रहे हैं। और ये जो हमारा डबल P है इसमें हम P का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ A हम प्रिंट करवा रहे हैं, देन एड्रेस ऑफ P हम प्रिंट करवा रहे हैं। देन वैल्यू स्टोर्ड एट पी जो होगी, पी में जो वैल्यू स्टोर्ड होगी हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। देन जो डबल पी में वैल्यू स्टोर होगी हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। अब आप देखिए कि जो हमारा ए का एड्रेस है वो क्या है, हमारा ये है। देन पी का भी हमारा एड्रेस क्या आएगा, यही आएगा। देन वैल्यू जो है आपकी पी में वो 10 है और जो वैल्यू है आपकी डबल पी में वो भी आपकी 10 है, ठीक है। एड्रेस एक ही है तो एड्रेस के अंदर वैल्यू भी एक ही होगा, ठीक है। आपका आपका यदि एड्रेस जो दो जगह लिखा होगा बट दोनों एड्रेस में क्या होगा, दोनों एड्रेस यदि सिमिलर है तो दोनों एक ही एड्रेस है, मीन्स वो आप ही का एड्रेस है। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों एड्रेस में जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू भी सेम रहेगी, ठीक है। अब डबल पॉइंटर का आप एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पे कि हमारे पास यदि एक पॉइंटर है, यहाँ पे आप देखिए कि आप इसे इधर से समझिए राइट टू लेफ्ट तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा। देखिए यहाँ पे आपका यदि वैल्यू 50 है, इसका आपका एड्रेस क्या है, FFF4, ठीक है। FFF4 आपका इसका एड्रेस है। तो इसका एड्रेस क्या कौन सेव करता है, आपका एक पॉइंटर सेव करता है, ठीक है। तो एक पॉइंटर आपका क्या है, एड्रेस सेव कर रहा है। 50 का एड्रेस आपका एक पॉइंटर में सेव हुआ। देन इस पॉइंटर का एड्रेस आपका दूसरा पॉइंटर सेव कर रहा है। इस पॉइंटर का एड्रेस क्या आपका FFF2। अब ये FFF जो 2 है ये आपका दूसरा पॉइंटर इस एड्रेस को सेव कर रहा है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल है पॉइंटर टू पॉइंटर का एग्जाम्पल। यहाँ पे आप फिर से सेम ये जो एग्जाम्पल था इस एग्जाम्पल का आप क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स ली हुई है। देन यहाँ पे हमने इंट मेन लिया हुआ है, मेन फंक्शन इंट फंक्शन है तो इंट जो है हमारी वैल्यू रिटर्न करता है। देन फिर इंट में हमारा जो नंबर है वो हमारा 50 है। देन इंट में एस्ट्रिक पी आपका जो पॉइंटर टू इंट है। देन आपका इंट में क्या है, एस्ट्रिक ऑफ P2 है, पॉइंटर टू पॉइंटर है। देन आपका क्या है, पी में एड्रेस ऑफ नंबर माने पी में क्या होगा, आपका नंबर का जो एड्रेस है वो स्टोर होगा। और P2 में आपका क्या होगा कि पी का एड्रेस स्टोर होगा। देन हम क्या क्या प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि प्रिंट जो है हमारा एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल का हम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं। देन प्रिंट करा रहे हैं हम एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल का हम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं। देन प्रिंट करा रहे हैं हम वैल्यू ऑफ पॉइंटर पी पॉइंटर का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। देन एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं P2 वेरिएबल का। देन हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं पॉइंटर टू वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, आपके पास यहाँ पे आउटपुट है, जो आपका एड्रेस है वो आपका वैल्यू है FFF4। देन आपका जो एड्रेस है वो है आपका P वेरिएबल इज ऑफ FFF4। देन आपका जो वैल्यू है P एस्ट्रिक P पॉइंटर का वो 50 है। देन आपका एड्रेस है P2 का, P2 मीन्स जो अपन का सेकंड पॉइंटर था उसका एड्रेस है यहाँ पे FFF2। देन जो आपका वैल्यू था आपका एस्ट्रिक ऑफ पी वेरिएबल का वो है आपका 50, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे डायग्राम था, ये आपके डायग्राम से आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल 50 था। इस 50 वेरिएबल का आपका एड्रेस था FFF4 जो कि एक पॉइंटर में स्टोर हुआ था। ये आपका सिंगल पॉइंटर होता है, यदि हम इतने की बात करें तो ये आपका सिंगल पॉइंटर है जिसमें आपके क्या है, वैल्यू का जो एड्रेस है वो आपके पॉइंटर में स्टोर होता है।
बट डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर कब आता है, जब आपके इस वैल्यू की एड्रेस दूसरे पॉइंटर में स्टोर हो रही है। मीन्स यहाँ इस जो पॉइंटर का एड्रेस है आपका FFF2, वो आपके दूसरे पॉइंटर में स्टोर हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल पॉइंटर टू पॉइंटर का। अब हम आगे देखते हैं पॉइंटर एक्सप्रेशन एंड पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में। ठीक है, पॉइंटर एक्सप्रेशन और पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे वर्क करता है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर एक्सप्रेशन और जो पॉइंटर अरिथमेटिक रहता है, ये आपके एक लिमिटेड सेट्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस रहते हैं जो कि हमारे पॉइंटर्स में परफॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक लिमिटेड सेट्स के जो है हमारे पास ऑपरेशंस रहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस रहते हैं जो कि हमारे पॉइंटर्स में परफॉर्म होते हैं। अ पॉइंटर में भी ए पॉइंटर में भी आपके पास पॉइंटर क्या क्या हो सकते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मीन्स इंक्रीमेंटेड पॉइंटर हो सकते हैं, डिक्रीमेंटेड पॉइंटर हो सकते हैं, आपके पास इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं जो कि हम पॉइंटर में एडिट करें। देन आपके पास एक इंटीजर हो सकता है जो कि हम सब्ट्रैक्ट करें एक पॉइंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस और प्लस इक्वल टू, माइनस और माइनस इक्वल टू, तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे कुछ, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक या पॉइंटर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके पास जो पॉइंटर है वो क्या कंटेन करके रखता है, एड्रेस कंटेन करके रखता है। ठीक है, पॉइंटर जो है आपके पास एड्रेस कंटेन करके रखता है। ठीक है, और एडिंग टू एड्रेस मेक नो सेंस, दो एड्रेस को आप ऐड करेंगे तो कोई सेंस है, एड्रेस ऐड करके आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो आइडिया व्हाट इट वुड बी प्रिंट टू। दो एड्रेस प्रिंट करके आपको क्या मिलेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। Subtracting two addresses lets you compute the offset between these two addresses। ठीक है, subtracting two address lets you compute the offset between these two addresses, दो एड्रेसेस के बीच में ऑफसेट यदि हमको कंप्यूट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एड्रेस को। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये जो हम पॉइंटर अरिथमेटिक यहाँ पे हमने पढ़ा है उससे हम एक प्रोग्राम देखते हैं। आप यहाँ पे एक प्रोग्राम देखिए कि हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम असाइन किया हुआ है जिसमें हम इंट में वेरिएबल ले रहे हैं, मीन्स ये आपका एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, जो V0 था, मीन्स जो हमारा एड्रेस था हम उसे पॉइंटर में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 3, I प्लस प्लस, मीन्स यहाँ पे लूप चलेगा। देन यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू ऑफ पॉइंटर की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। यहाँ पे एड्रेस ऑफ पॉइंटर प्रिंट होगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉइंटर प्रिंट होगा। उसके बाद जो आपका पॉइंटर है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक पॉइंटर आपकी 10 है, वैल्यू ऑफ पॉइंटर जो है आपकी वैल्यू है पॉइंटर की, मीन्स एड्रेस है पॉइंटर का। देन फिर आपके वैल्यू ऑफ पॉइंटर 100 है, उसका एड्रेस है। देन वैल्यू ऑफ आपका पॉइंटर जो है देन उसका एड्रेस। तो ये जो है आपका वैल्यूज है पॉइंटर का और ये आपका उसका एड्रेस है और वैल्यू है। ठीक है, V0, V1 एंड V2। तो ये आपका था पॉइंटर कि हम पॉइंटर कैसे रीड करते हैं, कैसे हम पॉइंटर्स में वर्क कर रहे थे, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो पॉइंटर था वो क्या करता है, किसी के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, हम पॉइंटर को सब जगह यूज कर सकते हैं, फंक्शंस में, स्ट्रक्चर्स में हम पॉइंटर टू पॉइंटर भी कर सकते हैं, मीन्स पॉइंटर के अंदर हम किसी और पॉइंटर की वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो हमारे पॉइंटर्स थे हमारे, तो यहाँ पे आपने ये भी देखा कि हम पॉइंटर में क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंटर टॉपिक था ये यहाँ पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर यूज, ये सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।